गुड मॉर्निंग आप लोग सभी को। अब हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? पिछले दो तीन लेक्चर में हम लोग बात किए हैं नॉन होमोजीनियस पर। अब होमोजीनियस इक्वेशन पर बात करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है? तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, इस मैटर को पहले आप समझिए। तो देखिए, जब कोई भी इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड कोई नंबर हो तो वो हो गया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और कोई इक्वेशन है 4x + 6y जिसके राइट हैंड साइड 0 हो तो होमोजीनियस इक्वेशन। तो मान के चले कि जो इक्वेशन दिया हुआ उन सभी का राइट हैंड साइड 0 है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर पहले बताए थे। क्या बताए थे एक बार देख लीजिएगा। होमोजीनियस इक्वेशन के केस में आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, वो 0 नहीं आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रिवियल का मतलब x y z तीनों का वैल्यू 0 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, तो उस केस में इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके लिए पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के। तो होमोजीनियस के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें तीनों वेरिएबल 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा जिसके लिए पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का डिस्कस हम लोग प्रीवियस यानी कि पहले भी कर चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको क्वेश्चन से क्लियर आपको करते हैं। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको पढ़कर समझाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। ये 3 इक्वेशन है, राइट हैंड साइड 0 है, ऑटोमेटिक ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। इस केस में सबसे पहले होमोजीनियस वाले केस में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। अगर वो 0 नहीं आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसमें वो आंसर होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, जिसको उस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहला वर्क है आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो पहले ए नाम का एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। क्या हो जाएगा, तो ए हो गया कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है। तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1। सेकेंड लाइन में बताइएगा 3 2 - 1। थर्ड लाइन में 1 4 3। क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 - 1 1 3 2 - 1 1 4 3। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक ना? तो बताइएगा फर्स्ट एलिमेंट 2 को टेक किए, कॉलम रो बंद किए, जो बचा लिख दीजिए 2 - 1 4 3 माइनस सेकेंड एलिमेंट -1 को टेक किए, कॉलम रो बंद किए, जो बचा लिख दीजिए 3 - 1 1 3 प्लस थर्ड एलिमेंट 1 को टेक किए, कॉलम रो लिए बंद किए, इसका 3 2 1 4। अब बताइएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 6 माइनस फार्मूला का, नीचे से -4 तो +4 माइनस माइनस +1, ऊपर से मल्टीप्लाई 9 नीचे से -1 माइनस पहले से +1, उसी तरह ऊपर से मल्टीप्लाई 12 -2। टोटल यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 4 10 × 2 20, 9 और 1 10 × 1 तो 10, और 12 में से 2 गया 10 × 1 10, टोटल 40 हो गया। अब बताइए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, सिंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, सो इट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया, इसलिए x बराबर y बराबर z बराबर 0 डायरेक्ट लिख देंगे बिना सॉल्व करने किए, क्योंकि ट्रिवियल का मतलब होता है तीनों का वैल्यू सेम होगा जो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर हो गया। जब भी ट्रिवियल आए तो तीनों इक्वल होगा। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन गिवन है। क्लियर है? अब बताएगा राइट हैंड साइड 0 है
तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। तो होमोजीनियस के केस में सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। अगर वो जीरो नहीं आया तो ट्रिवियल, डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, जिसको पुट करके सोल्व करना होगा। पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, तब जाकर सोल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, तो ध्यान रखिएगा ए नाम का मैट्रिक्स पहले तैयार कीजिए। कितना हो जाएगा 2 -1 2 5 3 -1 1 5 -5। क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 -1 2 5 3 -1 1 5 -5। क्लियर है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो क्या हो जाएगा 2 को टेक कीजिए, कॉलम रो बंद कर दिए, 3 -1 5 -5 माइनस सेकेंड एलिमेंट -1 को टेक किए, कॉलम रो बंद, 5 -1 1 -5 प्लस थर्ड एलिमेंट 2 को टेक किए, कॉलम रो बंद, क्या हो गया 5 3 1 5। ठीक ना। यानी कि 2 ये हो जाएगा -15, माइनस फॉर्मूला का नीचे से माइनस, तो +5। उसी तरह से 25 और -1 तो माइनस फॉर्मूला का +1। 2 ऊपर से मल्टीप्लाई 25, नीचे से मल्टीप्लाई 3, टोटल हो जाएगा -10 × 2 -20, और वहाँ पर हो जाएगा -24 × 1 -24, और वहाँ पर हो जाएगा 22 × 2 44। तो ध्यान रखिए तीनों मिलकर 0 दे देगा। तो बताइए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरा 0 आ गया, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी कि लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, सो इट हैव इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का वर्क कैसे होगा, तो पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी सिखा चुके हैं। क्लियर है। पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, तो यहाँ लिखेंगे पुट लास्ट वेरिएबल कौन है, जेड है, तो पुट जेड इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा बताइएगा 2x - y + 2k इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट 5x + 3y - k इक्वल टू 0। और नीचे का एक लाइन में हम लोग पुट नहीं करते, क्यों, 3 वेरिएबल था तो 3 इक्वेशन था। जैसे z के जगह k डाले तो k मीन्स कांस्टेंट, तो वेरिएबल 2 बचा x और y, तो उसके लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए, इसलिए ऊपर का 2 इक्वेशन में पुट करते हैं, लास्ट वाले इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं। डेट इम्प्लाइज ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x - y = -2k, और डेट इम्प्लाइज क्योंकि कांस्टेंट राइट हैंड साइड होना चाहिए, ये इक्वेशन बताइएगा 5x + 3y कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लगेगा इक्वल टू k। 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा, ए हो जाएगा 2 - 1 5 3 x y का कोफिशिएंट। अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि इसको तो सोल्व करना है ना, तो a x b, और उसी टाइप से काम करेंगे। तो a हो गया कोफिशिएंट, x हो गया वेरिएबल जो x y कॉलम में रखेंगे, b हो जाएगा राइट हैंड साइड -2k और k। फिर लिखेंगे ax = b, तो x बराबर a इन्वर्स b। अब हम लोगों को a इन्वर्स निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे बताइए 4a इन्वर्स। आप सीधा बताइए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू ले लिए 2 - 1 5 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए 2 3 = 6 -5, और माइनस फार्मूला का नीचे से -5 तो +5, टोटल 11। को फैक्टर ए में टोटल 4 एलिमेंट, इसमें भी ले लिए C11 1 2 21 2 2। क्लियर है। एक एक करके निकालिए C11, 1 और 1 2 इवन है तो प्लस फर्स्ट एलिमेंट ये है, कॉलम रो बंद कीजिए 3। C12 1 2 3 1 और 2 3 ओड है तो माइनस सेकेंड एलिमेंट ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए 5। फिर C21 2 और 1 3 ओड है तो माइनस, नीचे लेंगे फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए -1, तो टोटल +1। C22 2 2 4 इवन है तो प्लस लास्ट एलिमेंट ये है, कॉलम रो बंद 2। तो को फैक्टर आपको मिल गया कितना 3 -5 1 और 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और,
ए नाम का मैट्रिक्स यहाँ यूज कर चुके हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं A1, इसको A1 कह दीजिए क्योंकि नाम टैली ना हो, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दिए हैं A1, तो यहाँ भी A1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ भी A1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ A है वहाँ A1 हो जाएगा क्योंकि आपका नाम टैली ना हो। अब बताइएगा कोफैक्टर निकल गया। नेक्स्ट आपको चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का वैल्यू आपके पास है, ये सारा लेक्चर 3 में सिखा चुके हैं, एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है। 3 - 5 1 2। अब एडजॉइंट हो गया तो फिर इन्वर्स भी आपका निकल जाएगा, एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट, जहाँ जहाँ ए है वहाँ A1 हो जाएगा, क्लियर है। अब बताइएगा एडजॉइंट का वैल्यू आपके पास है 3 1 - 5 2 और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 है, क्लियर है। जब इन्वर्स निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बताइए, तो x बराबर A इन्वर्स b, x का वैल्यू इधर xy, A इन्वर्स का वैल्यू निकल चुका है 1/11, 3 1 - 5 2 और b का वैल्यू भी आपको आपके पास है यहाँ पर -2k और k, क्लियर है। यहाँ तक सिंपल काम, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रो को कॉलम में, बताइए फर्स्ट को फर्स्ट -6k, सेकेंड को सेकेंड +k, कैंसिल। अब सेकेंड लाइन लीजिए, सेकेंड में लिखिए वही रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 10k प्लस सेकेंड को सेकेंड 2k, टोटल क्या हो गया xy, उधर 1/11 -5k और यहाँ 12k, यहाँ पर xy है और वहाँ 1/11 से इंटू कीजिए तो -5k/11 12k/11, क्लियर है। ऑन कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x = -5k/11, नीचे को नीचे से y = कितना हो जाएगा 12k/11, क्लियर है। और z का वैल्यू k ले चुके हैं, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, होमोजीनियस को सॉल्व करना था तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालने 0 आ गया, तो उस केस में आप वहाँ रूल को ध्यान से याद कर लीजिएगा। 0 वाले केस में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इन्फिनाइट के लिए उसी बात को लिख दिए, पुट लास्ट वेरिएबल बराबर के, तो z = k, स्टार्टिंग का 2 लाइन में पुट करेंगे, लास्ट वाला में नहीं, क्यों, z का वैल्यू जब k डाल दिए तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल 2 बचा है x y, तो 2 ही लाइन चाहिए। अब बताइए कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले गए, 3 तरह का मैट्रिक्स, फिर वही x बराबर b, a का नाम यूज है तो A1 कर दिए, तो x चाहिए तो उधर जाएगा इन्वर्स, फिर इन्वर्स निकालने के लिए 4 पॉइंट डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स निकल गया, तो इक्वेशन 1 में पुट करके इंटू करके कंपेयर कर दिए। इस तरह से आपका होमोजीनियस इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग IIT JEE अलजेब्रा का पूरा एवरी ईयर पिछले 10 ईयर्स का क्वेश्चन IIT JEE से पूछा हुआ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 में, और इसलिए आप जो प्रीवियस 9 लेक्चर है जो डाला गया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर 10 में IIT JEE अलजेब्रा से पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।